देहरादून में राजपुर रोड स्थित होटल मारबेला में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोषण विशेषज्ञ और फिटनेस सलाहकार रूपा सोनी की लिखित किताब वाई इज द वर्ल्ड गोइंग क्रेजी अबाउट मिलेट्स का विधिवत रूप से विमोचन किया गया। रूपा सोनी द्वारा लिखित यह पहली किताब मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के पोषण और स्थिरता पर प्रकाश डालती है। मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए वाई इज द वर्ल्ड गोइंग क्रेजी अबाउट मिलेट्स किताब का विमोचन किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम में मिलेट्स पर अपने अनुभवों को साझा करने हेतु कई गणमान्य नागरिकों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से यूकोस्ट के डायरेक्टर जनरल दुर्गेश पंत, डीआरडीओ मसूरी से अनिता पुरी, ओहो रेडियो के संस्थापक आरजे काव्या, यूकोस्ट के पब्लिक रिलेशन मैनेजर अमित पोखरियाल व यूट्यूब फूड ब्लॉगर अनुभव सापरा शामिल हुए। इस दौरान आमंत्रित वक्ताओं ने मिलेट्स पर अपने अनुभव भी साझा किए। यूकोस्ट के डायरेक्टर जनरल दुर्गेश पंत ने एनआईयू से वार्ता करते हुए बताया कि मोटा अनाज फिर से हमारे जीवन में वापस आया है और वर्ष 2023-24 मिलेट्स को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। साथ ही कहा कि मिलेट्स पुराने समय से ही हमारे खान पान का अहम हिस्सा रहे हैं, परंतु आधुनिकता के बदलते हुए इस दौर में हम इससे दूर होते चले गए, जबकि हम जानते थे कि मिलेट्स हमारा स्वास्थ्य वर्धन करने का कार्य करते हैं। ऐसे में इस तरह की किताब का आना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को मिलेट्स के प्रति और अधिक जानकारी मिल सकेगी। मिलेट्स जीवन का हिस्सा अब हो गया है और 2023 में ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, जैसे भारतवर्ष में 2018 था। और मिलेट हजारों वर्षों से हमारे खान पान का हिस्सा रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ इस तरह से हुआ कि जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन थी 60s में, उसके बाद गेहूं और चावल में बहुत ज़्यादा जोर हुआ, तो जो मिलेट थे जो अपने आप में औषधि थी, धीरे धीरे हमारी प्लेट से बाहर हो गए। इस बीच में इसके लिए चाहे किसी भी तरह का, हम जानते हैं कि वो एक तरह की मेडिसिन हैं, ये वापस आया है और इस दिशा में ये प्रयास किया है। जो ये पुस्तक आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रेफरेंसेस भी हैं, इसमें FAQs भी हैं, इसमें केस स्टडीज़ भी हैं और इसमें मिलेट्स के बारे में जो हमारे पास उपलब्ध हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बतलाया गया है। कुजीन्स के बारे में बतलाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और रूपा सोनी जी ने इसमें बहुत मेहनत की है और इसमें बड़ी रिसर्च है, शोध किया है। तो मेरी समझ से इसको पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खान पान में इस्तेमाल करें तो ये हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे ओहो रेडियो के संस्थापक आरजे काव्या ने कहा कि रूपा सोनी जी द्वारा मिलेट्स पर किताब लेखन एक सराहनीय प्रयास है। साथ ही कहा कि हम वो मिर्ग हैं जो समझ नहीं सके अपनी कस्तूरी को, परंतु खुशी है कि अब हम इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और यह किताब हमारी जड़ों से फिर से जुड़ने, हमारे स्वास्थ्य के लिए सूचित विकल्प को चुनने और समग्र कल्याण को प्राथमिकता देने वाली जीवन शैली को अपनाने हेतु अहम साबित होगी। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी कोशिश है रूपा जी की और बुक का टाइटल भी इतना खूबसूरत है। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि कहते थे ना कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाएं, तो मुझे लगता है कि ये मिलेट्स तो हमारे जीवन में कस्तूरी है, बस ये कहीं इधर उधर हो गई थी, अब ये वापस आई है और लोग इसको लेके क्रेजी हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको रूटीन में एक हिस्सा बना लें तो आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल होगा सबके लिए। एनआईयू से वार्ता करते हुए पोषण विशेषज्ञ एवं फिटनेस सलाहकार रूपा सोनी ने अपने साहित्यिक प्रयास के पीछे की प्रेरणा के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत सरकार भी मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, तो पोषण विशेषज्ञ होने के नाते समाज के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। इसलिए लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता हेतु उन्होंने यह किताब लिखी। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी किताब मिलेट्स की एक उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाती है, जो कि एक प्रकार के प्राचीन मोटे अनाज हैं, जिन्होंने पीढ़ियों तक को जीवित रखा है और अब की दुनिया में वह अपनी जगह बना रहे हैं। मिलेट्स आधारित व्यंजनों और पोषण संबंधी अंतर्दृष्टि के मिश्रण के माध्यम से यह किताब आज के समय के स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक ज्ञान को अपनाने के गहन महत्व को उजागर करेगी। साथ ही रूपा सोनी ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों द्वारा उनकी लेखनी को प्रोत्साहित करने पर उनका भी आभार जताया।
प्रेरणा मिली मिलेट ईयर था पिछले साल, मोदी जी ने भी इसको बहुत प्रमोट किया था. सो आई बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे लगा कि लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. एक्चुअली ये वो क्रॉप है जो हम भूल चुके थे. सो नाउ इट इज़ कमिंग बैक टू आवर प्लेट्स. सो आई शुड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई फेल्ट दैट इट इज़ माई प्रेरोगेटिव टू इन्फॉर्म पीपल एंड एनलाइटन अबाउट मिलेट्स. किताब में मैंने 6 मिलेट्स जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनके बारे में लिखा है. बट टू बी वेरी प्रिसाइज, इसमें मैंने कुछ केस स्टडीज़, कुछ स्टोरीज अटैच की हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं, सो दैट एवरी वन फ्रॉम द एज ऑफ 13 years टिल आई थिंक 98 could relate to it. बहुत अच्छा लगता है. आई जस्ट फील वेरी थैंकफुल. मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा दिन से ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि सब आए एंड दे आर अ पार्ट ऑफ माई हैप्पीनेस. आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि इतने सीनियर सर ने बुक को इतना अप्रिशिएट किया है एंड आई जस्ट हैव थैंक्स टू से एंड माई हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. थैंक यू. यहाँ दर्शकों को बता दें कि रूपा सोनी एक प्रमाणित पेशेवर पोषण विशेषज्ञ होने के साथ साथ रूपा सोनी सोलफिट की संस्थापक भी हैं, जो पौष्टिक भोजन परोसने के लिए समर्पित एक क्लाउड किचन है. इसके अतिरिक्त रूपा मासिक धर्म की शिक्षिका के रूप में भी काम करती आई हैं और कई सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अग्रणी भूमिका निभाती हैं. न्यूज इंडिया अपडेट के लिए देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट. देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।